2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो बहुत सारे पिल्ले पैदा हुए। ये जो पिल्ले पैदा हुए, इन पिल्लों को लगा कि यही असली हिंदू हैं। इससे पहले ना हिंदू एग्जिस्ट कर रहे थे, ना इसके बाद हिंदू एग्जिस्ट करेंगे। ये जो पिल्ले पैदा हुए, इनको लगा कि हम ही सनातन के रक्षक हैं, हम ही सनातन परंपरा के रक्षक हैं, हम ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। पर दिक्कत यह है कि पिल्ले नहाते नहीं हैं, दिक्कत यह है पिल्ले पूजा नहीं करते हैं, दिक्कत यह है कि पिल्ले त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, दिक्कत यह है कि पिल्लों को अगर आप कहोगे कि आप हनुमान चालीसा सुना दें, तो ये पिल्ले हनुमान चालीसा भी आपको सही उच्चारण के साथ नहीं सुना पाएंगे। इन पिल्लों को कुछ भी भ्रमित कर देगा, हनुमान चालीसा के नाम पे कह देगा त्रुटि है, तो ये पिल्ले उसको मान लेंगे। इन पिल्लों से अगर कहा जाएगा कि आप 4 श्लोक सुना दो, तो ये पिल्ले 4 श्लोक भी नहीं सुना पाएंगे। इन पिल्लों में राष्ट्रवाद तो भरा हुआ है, पर इन पिल्लों से अगर आप कहोगे कि बाबू थोड़ा हमें वंदे मातरम सुना दो, बाबू थोड़ा हमें राष्ट्रगान सुना दो, तो ये पिल्ले सही उच्चारण के साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी नहीं सुना पाएंगे। पर पिल्लों की जो खासियत होती है, उसमें ये निपुण है। इन पिल्लों के मुंह पर फेंकी जाती है बोटियां, और उन बोटियों को ये चबा चबा के खुश रहते हैं। इन पिल्लों की ना इनके घर में सुनी जाती है, ना घर के बाहर सुनी जाती है। इन पिल्लों के घर में इनकी बीवियां इनके हिसाब से खाना नहीं बनाती। इन पिल्लों की अगर शादी नहीं हुई होती तो इनके बाप इनकी तरफ देखना नहीं चाहते। इन पिल्लों को लगता है कि ये बहुत बड़े हिंदू शेर है, पर इनका बाप इन्हें रोज गरियाता है कि साले नहा ले। ये पिल्ले ऐसे हैं जो दिवाली के बाद डायरेक्ट नहाते हैं, कब? होली में। बीच में मकर संक्रांति पड़ती है, ये पिल्ले तब नहीं नहाते। बीच में बसंत पंचमी पड़ती है, जो कि आज है, ये पिल्ले तब भी नहीं नहाते। तो ये पिल्ले ना पूजा करेंगे, ना पाठ करेंगे, ना अपने दर्शन को पढ़ेंगे, ना अपनी परंपरा को जानेंगे। पर ये पिल्ले कमेंट सेक्शन से लेकर के, रीलबाजी से लेकर के, अलग अलग जगह पे बकवास करना, बहस करने पहुंच जाते हैं। मेरे भी एक वीडियो में ये आगे पिल्ले कमेंट करने के लिए, मेरी रील्स पे भी आ जाते हैं ये पिल्ले कमेंट करने के लिए। इन पिल्लों को लगता है कि इनका पिलपिलाना जो है वो जरूरी है, क्योंकि अगर ये पिलपिलाएंगे तो शोर और जो विरोध की आवाज है वो इनके बाप दादा तक नहीं पहुंच पाएगी, जो बाप दादा बैठे हुए हैं पॉलिटिकल सत्ता में। ये पिल्ले इतने नीच हैं कि हिंदू धर्म की परंपरा की जो मरकज में लोग बैठे हैं, जो सेंटर में बैठे हैं, फिर चाहे वो शंकराचार्य हो या दूसरे गुरु हो, उनको भी ये डिस्क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके बाप दादा तक चीख चली जाती है, इनके बाप दादा तक बात पहुंच जाती है। ये पिल्ले चाहते हैं किसी भी तरह से इनके बाप दादा तक बात ना पहुंचे। ये पिल्ले निश्चलानंद सरस्वती जैसे शंकराचार्य, जिन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं गणित में, दर्शन में, अलग अलग जगह पे, उनको भी आके 4 बातें बोल के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया कि इनके बाप दादाओं ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तब कर दी जब मंदिर पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था। ये पिल्ले निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य, जो कि सम्मानित तरीके से स्थापित हैं, उनको भी उल्टा सीधा बोल देंगे पॉलिटिकल टेरिटरी में, और पता नहीं किस किस टेरिटरी में। इन पिल्लों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? इनका बाप, इनकी पॉलिटिकल स्फेयर। पर इन पिल्लों के जो पिताजी हैं, उनके साथ दिक्कत यही है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं जो पॉलिटिकल पावर गेन करें। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। कोई भी रैशनल आदमी ये बात जानता है, धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड आदमी है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मीडिया ने एक्सपोज करने की कोशिश की है, मीडिया ने बुला बुला के एक्सपोजर चलाया है, जिससे उन्हें दुनिया भर का क्लाउट मिला, रिवर्स साइकोलॉजी खेल गए वगैरह वगैरह। ये बात सभी के सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पिल्लों के जो पिताश्री हैं, वो कभी भी आके पब्लिकली कहते ही नहीं है कि ये जो आदमी है, ये अमुक व्यक्ति प्रॉब्लमेटिक है। आप खुद नरेंद्र मोदी जी को देख लेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ स्टेज शेयर करते हुए। क्या नरेंद्र मोदी नहीं जानते ये आदमी फ्रॉड है? क्या बीजेपी के दूसरे मंत्री और जितने भी लोग हैं वो नहीं जानते ये आदमी फ्रॉड है? नहीं, ये सारे के सारे उनके साथ स्टेज शेयर करेंगे, क्योंकि ये आदमी पॉलिटिकल पावर होल्ड करता है, ये आदमी मास मोबिलाइजेशन होल्ड करता है। अगर इस आदमी को आपने छू लिया या कुछ भी कहा, 4 जिले में आपके सांसद विधायक हार जाएंगे, यहां तक कि जिला पंचायती भी आप नहीं जीत पाओगे। तो आपको केवल और केवल कद्र किनकी है? वो फ्रॉड या भेड़िए की खाल में बैठे हुए लोग जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं। सेम चीज अप्लाई होती है किस पे? राम रहीम पे। राम रहीम को कभी किसी ने कहा कि ये आदमी खराब है, अमुक व्यक्ति में बहुत सारे दोष है, दिक्कतें हैं? वो जो शब्द योगी जी ने अपनी रैली में अभी यूज किया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए, वो शब्द क्या राम रहीम के लिए कभी यूज किया गया? मैं नहीं मानना, चलो एक पल के लिए, कि योगी जी ने ये शब्द नहीं यूज किया। मैं मान लेता हूं कि योगी जी ने नहीं कहा, वो तो इन जनरल बात कह रहे थे। पर मीडिया कर्मियों ने तो जिस टाइमिंग पे ये शब्द आए हैं, ये बात ऐसे फ्रेज कर दी। इस बात को इस तरह से फ्रेज कर देने की वजह से नुकसान क्या हुआ? 2 संत, योगी जी जो खुद एक महंत हैं, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, दोनों के बीच भिड़ंत होगी। मीडिया वाले इतने दिन से देख ही रहे हैं कि आपके सामने अभिमुक्तेश्वरानंद को रख रहे हैं और दूसरे किसी संत महंत को रख दे रहे हैं, और दोनों के बीच बहस छिड़वा रहे हैं। पर पिल्लों को, हिंदुओं की जो बदनामी हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो पिल्ले हैं, इनको इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि
टोटैलिटी में अगर देखेंगे तो नुकसान ही हो रहा है। इन पिल्लों को ईगो मसाज करते रहना है। इन पिल्लों के मुँह पे 250 रुपए टेलीग्राम ग्रुप में फेंक दिए जाते हैं, पिल्ले नाचने लगते हैं, इनको खुशी मिल जाती है। आपको पता है ट्विटर पे भी ये पिल्ले पैसे पाते हैं कमेंट करने के लिए और अलग-अलग जगह पे रीट्वीट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, इवन अकाउंट उड़ाने के लिए भी ये पिल्ले पैसे पाते हैं। तो अब इन पिल्लों का तो कुछ नहीं हो सकता, पर मैं ये मान के चलता हूँ आप समझदार व्यक्ति हैं, रैशनल व्यक्ति हैं, तो अब यहाँ से जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम ये जानते हैं कि बीते कुछ सालों में जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल टेरिटरी में खुद को नहीं स्थापित किया है। ये जो पर्टिकुलर प्रकरण हुआ है इसके बाद से शंकराचार्य अपने आप को पॉलिटिकल टेरिटरी में स्थापित करेंगे, क्योंकि ये नेसेसिटी बन चुका है। आप हिंदू धर्म के सोचिए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, पर ये नए जो पिल्ले पैदा हुए हैं यही आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यही आके कह देते हैं कि हम इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते, जबकि इनके घर में इन पिल्लों से पूछ के सब्जी तक नहीं लाई जाती। ऐसी सिचुएशन में आप ये फर्दर देखते हैं कि वो सारे फ्रॉड लोग जो कि केवल और केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, केवल और केवल ईगो मसाज कर रहे हैं, उन सभी फ्रॉड लोगों को दुनिया भर का अटेंशन, इज्जत, रिस्पेक्ट दी जा रही है। वो BMW से घूमेंगे, मर्सिडीज से घूमेंगे, हेलीकॉप्टरों से घूमेंगे, अच्छे अच्छे संरक्षण पाएंगे, मोटा पैसा पाएंगे, उन लोगों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। मगर आप क्योंकि एक सन्यासी है, आप सन्यासी वेशभूषा में हैं, आप लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथों पे काम कर रहे हैं, आपको 4 लोग मिल जाते हैं, उनके सामने आप बताते हैं कि किस तरह से हिंदू होना चाहिए, आपको वो वैल्यू और वो तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल पावर नहीं होल्ड कर रहे हैं। वैसे में इकलौता सॉल्यूशन क्या होता है अपनी रिस्पेक्ट वापस पाने का, अपनी अस्मिता वापस पाने का? अपनी नहीं तो कम से कम आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए इस पद की गरिमा बनाए रखने का, कि आप भी पॉलिटिकल पावर होल्ड करें। तो फंडामेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोशिश की है स्टेट और रिलीजन अलग करके रखने की, पॉलिटिक्स में वो नहीं होती, पर अब पॉलिटिक्स में और ज़्यादा सीरियसली स्टेट और रिलीजन एक साथ इंटरट्वाइन होगा। कि ये खबर भी उठ के आ रही है कि शंकराचार्य लोग दिल्ली में एक अनशन करने वाले हैं। बीते कुछ वक्त से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो बैठे ही हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जितना योगदान है राम मंदिर में, किसी भी पिल्ले का नहीं है। ये जितने भी पिल्ले चीख रहे हो, फिर चाहे वो अजीत भारती हो, इसके 4 लौंडे जो इसके साथ बैठ रहे हो, या दूसरे पिल्ले भी जो चीख रहे हैं, इन पिल्लों का कोई योगदान नहीं रहा है किसी भी तरह से हिंदुओं के लिए, हिंदू के समाज के लिए कोई योगदान नहीं है। ये केवल बैठ के रेवड़ियाँ खाते हैं, इनके पेट में जो ठूसी जाती है सुपर चैट और UPI ट्रांसफर के नाम पे, उसी पे मौज से जिंदगी काट रहे हैं। इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इन लोगों के पास पहुंच जाते हैं, आप इन लोगों की बातें सुन लेते हैं और वही बातें उठा के 4 जगह चिपका देते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक रेलेवेंस पा जाते हैं और इतनी जुर्रत पा जाते हैं कि ये किसी को भी शंकराचार्य के पद पे भी वो क्यों ना पीठासीन हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, क्योंकि इनका ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इन्हें 2 कौड़ी का व्यंग मारना आता है। इशू यहीं पे शुरू हो जाता है। आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि संत साधु समाज अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको छोड़ के इस नई वाली पॉलिटिक्स में आए। ये सच्चाई है। महंत और जितने भी समाज के लोग हैं, अलग अलग अखाड़े, इनकी अपनी हायरार्की है, अपनी पावर स्ट्रक्चर्स है, अपनी पॉलिटिक्स भी चलती है, राजनीति भी चलती है, स्पेशली डिसेंडेंट की, कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। पर इन सभी चीज़ों से हट के अगर ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, मोबिलाइजेशन की तरफ उतरेंगे, ये नुकसानदायक है, ये नहीं होना चाहिए। पर अभी योगी जी की वजह से सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि ये होता हुआ हमें दिख रहा है, और इसका नुकसान किसको पहुंचेगा? योगी जी को ही पहुंचेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्ट्रांग लीडर को नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केवल 2 स्ट्रांग लीडर हो, एक मोदी जी हो, दूसरे अमित शाह हो। इसके अलावा कोई स्ट्रांग लीडर नहीं चाहती। जो ऑलरेडी स्ट्रांग लीडर थे उनको चुप करा दिया गया, वो कुछ नहीं बोल रहे। आप आसपास जितने भी स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं उनको देख लीजिए, उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनसे अगर कह दो कि भैया 5 मिनट खड़े होके एक ठोर पर्चा पढ़ना है वो पढ़ दीजिए, तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे लोगों को जानबूझ के बनाया गया ताकि सेंट्रलाइज्ड रहे, पावर सेंट्रलाइज रहे जितनी ज़्यादा हो सके। कॉर्पोरेट सिस्टम बनाया गया है कि ऊपर CEO बैठे हैं, एक MD बैठे हैं, MD CEO आदेश दे रहे हैं और नीचे तक एम्प्लॉयज़ उसे फॉलो कर रहे हैं। वही सिस्टम बनाया गया। अगर नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उससे नुकसान किसका होगा? कॉर्पोरेशन का नुकसान होगा। तो इसी कॉर्पोरेशन के माइंडसेट से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप योगी जी जिनके समर्थन में उतर रहे हैं, उल्टा उनका नुकसान पहुंचाएंगे। अल्टीमेटली बात ये है कि ये जो नए हिंदू शेर तैयार हुए हैं, या नए हिंदू पिल्ले जो तैयार हुए हैं, जिन्हें लगता है 14 से पहले कुछ था नहीं, यही आए तो सब कुछ ठीक हुआ, इन्हें समझ लेना चाहिए कि भाई तुम्हारे नहीं होने से पहले भी बहुत कुछ हुआ है, तुम्हारे नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ होगा। एक पार्टी, एक पर्टिकुलर संघ का स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उसकी वजह से होता है, पॉलिटिकल एडवांटेज उसकी वजह से होता है, पर जब पॉलिटिकल डिसएडवांटेज पे था हिंदू धर्म, जब पॉलिटिकल डिसएडवांटेज के पीक पे था,
तब भी हिंदू धर्म सर्वाइव कर रहा था। तो आप ये जो मन में मनगढ़ंत चीज़ें बना के बैठे हैं, जिसके चलते आप ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो कि शंकराचार्य रेलेवेंट नहीं है, ये वाले अमुक व्यक्ति शंकराचार्य नहीं है, इस पे थोड़ा-सा मंथन कर लो। क्योंकि आप अगर मंथन नहीं करोगे तो ग्रैंड टोटैलिटी में आप केवल और केवल नुकसान पहुँचा रहे हो। मीडिया वाले तो भाई आप जानते हो जोक है, जोक की तरह हर चीज़ को चूस लेते हैं और उसका जोक बना देते हैं। सी फनी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो उसका जोक बना देते हैं। जोक बनने से आप ही के धर्म का मज़ाक उड़ रहा है, आप ही के लोगों का मज़ाक उड़ रहा है। कोई दर्शन पे बात नहीं करना चाहेगा, कोई ज्ञान मीमांसा पे बात करना नहीं चाहेगा। केवल अंत में बात कहाँ पे आके स्थापित हो जाएगी कि भाई इनके यहाँ देखो ये सब क्या होता रहता है, आपस में ही झगड़े किए पड़े हैं, आपस में ही कटे मरे और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग एंजॉय कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ आपस में लोग मार कुटाई कर रहे हैं, आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अगर तुम्हें इतना बेसिक विवेक नहीं है कि कब सही समय है, कब अपने धर्म गुरुओं के प्रति खड़े होना चाहिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए, तो भाई मजाक की बात है भाई। थोड़ा-सा साँस ले लो, थोड़ी-सी अकल लगा लो। और ये बात अब हम कौन है साधु संतों को बोलने वाले, पर कुछ साधु संत भी अगर समझ जाते हैं तो क्या था। मैंने एक व्यक्ति का ट्वीट देखा था, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को पता ही नहीं है कि किस टाइम पे एक्चुअली साइलेंट रहना है, और ये सच्चाई है। इस वक़्त एक मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ को साइलेंट होना चाहिए। इवन साधु संत समाज के लोग जो प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, उनको भी साइलेंट हो जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ साइलेंट होने की बजाय जब और ज़्यादा बोली जा रही हैं, और ज़्यादा ओपिनियन ठेले जा रहे हैं, विच इज़ अगेन हर तरह से आपके लिए नुकसानदायक है। बाकी जयराम जी की